अभी बारिश हो रही है और बारिश के साथ साथ बिजली भी चमक रही है, तो जो सोलर पैनल लगे हैं, जो हमारे जिसको मॉड्यूल बोलते हैं, इनको इम्पैक्ट पड़ने की संभावना बहुत ज़्यादा है। अगर इसके आसपास कहीं भी आकाशीय बिजली गिरेगी तो लगभग हमारे जो सेल्स हैं, जो प्लेट हैं, वो टूटने की संभावना होती है। और आपको इस बात का पता है कि सोलर पैनल पे एक बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे 1 मेगावाट लगता है तो वहाँ पे करोड़ों का खर्चा आता है। तो उन सबसे बचाने के लिए इसका प्रोटेक्शन क्या है, तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम किन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, इन सब के प्रोटेक्शन के लिए लगाते हैं हम तड़ित चालक। इसको बोला जाता है लाइटनिंग अरेस्टर। जो मेरे पास ये देख रहे हैं, ये है लाइटनिंग अरेस्टर। अब इसका मेन काम क्या होता है और ये आकाशीय बिजली से कैसे बचाता है। अब देखो, आकाशीय बिजली होती है, उसका भी एक रूल होता है कि ये कम रेजिस्टेंस की तरफ जाती है। जहाँ पे रेजिस्टेंस कम होता है ना, ये उसी दिशा में गति करता है। मान के चलिए आप कहीं मैदान में खड़े हो, वहाँ पे एक गीला पेड़ है और एक आप खड़े हो, तो संभावना ये रहेगी कि वो नीचे जाने के लिए वो आप में से नहीं आई, गीले पेड़ में आई, क्योंकि गीले पेड़ का रेजिस्टेंस आपसे कम है और वो जल्दी जो हमारा करंट है उसको जमीन के अंदर फॉलो करवाएगा। यही रूल होता है आकाशीय बिजली का। अब इसमें क्या खास बात है, ये जो लाइटनिंग अरेस्टर है ना, ये कॉपर का बना हुआ है और ये जो आसपास की जितनी भी जगह है उन सब की बजाय इसका रेजिस्टेंस कम है और ये सीधे जाके अर्थिंग में नीचे जुड़ा हुआ है। और अर्थिंग की जो वैल्यू है, जो रेजिस्टेंस है, वो 0.5 ओम से भी कम रखी गई है। अब उसको क्या चाहिए, एक अच्छा मार्ग चाहिए। तो इसके अंदर लगी हुई कॉपर की पत्ती, ये इस पे गिरेगी आकाशीय बिजली और कॉपर की पत्ती के द्वारा जाके पूरा जो करंट है, पूरा जो उसका इलेक्ट्रिसिटी है, वो जाके जमीन के अंदर ड्रॉप हो जाएगी। इसलिए आप सेफ रह जाओगे। आपने देखा है ना कि टावर पे एक तड़ित चालक लगाया जाता है, ऊंची मीनारों पे, ऊंची बिल्डिंगों पे, हर जगह ये लगाया जाता है ताकि आपका जो कंपोनेंट है वो सेफ रह सके और आकाशीय बिजली से उसको कोई प्रकार का नुकसान ना हो। एक बात आप याद रखना, आकाशीय बिजली हर 200-500 मीटर पे कहीं न कहीं गिरती रहती है। जब आप आवाज़ सुनते हो ना, कहीं न कहीं बिजली गिरी है, इमारत जितनी बड़ी होगी या जितनी ज़्यादा लंबाई होगी या यहाँ से जितनी ऊपर उठी होगी, उसमें उतनी ज़्यादा बिजली गिरने की संभावना रहती है। आकाशीय बिजली की खास बात बस यही है कि उसको ज़मीन में जाने के लिए कोई न कोई माध्यम चाहिए। करंट जो आपके घर में होता है ना, उसमें भी सेम सिचुएशन होती है। अगर कोई बॉडी को आपने अर्थिंग कर रखा है ना, तो पहले जो करंट का लीकेज है वो अर्थिंग में जाएगा, फिर आपको लगेगा, यानी आपको लगने की संभावना बहुत कम रहती है, जो कि आपका रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है और बिजली है उसको कम रेजिस्टेंस चाहिए, जो कि इसको अर्थिंग से ऑलरेडी कम रेजिस्टेंस मिल गया। लाइटनिंग अरेस्टर इसीलिए लगाया जाता है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आपने कहीं भी कोई सरिया गाड़ा हुआ देखा है, कहीं भी कोई हॉर्न प्रकार का लगाया हुआ, कोई ऐसे सिंग टाइप का लगाया हुआ, ऐसे अलग अलग आपने लाइटनिंग अरेस्टर आज तक देखेंगे, कहीं त्रिशूल टाइप का लगाया हुआ देखा होगा। तो लाइटनिंग अरेस्टर यही काम करता है। जिस बंदे को खास करके आकाशीय बिजली से डर लगता है ना, उसको तो अपने घर पे ये लाइटनिंग अरेस्टर लगवा लेना चाहिए। मैं कहता हूँ ये इतना श्योर है कि आपके आसपास बिजली नहीं गिरेगी। इसकी बहुत ज़्यादा श्योरिटी हो जाती है, लगभग 95% आपके बचने के चांसेस वो ज़्यादा हो जाते हैं। इसीलिए ये लाइटनिंग अरेस्टर लगाया जाता है। आपने देखा भी होगा, पर आपने इस चीज़ को ऑब्जर्व किया या नहीं किया वो आप पे डिपेंड करता है। आप चिंता से दूर हो जाओगे, ये श्योरिटी है और आप इसको खुद माउंट कर सकते हो। ये माउंट करना बहुत आसान है, लगभग हर टेक्नीशियन है वो कर लेता है। जितनी भी जगह आप वायरिंग करते हो, अगले को आप रिकमेंड भी किया करो कि आपकी बिल्डिंग में एक लाइटनिंग अरेस्टर लगा देते हैं, जिससे क्या है उसको भी लॉन्ग टाइम तक फायदा और आपको भी एक अच्छी खासी अर्निंग यहाँ पे हो जाती है।